हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आप लोग को पता ही है, मैं आजकल आपसे यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ अपनी दोनों ही प्रेगनेंसीज को लेके। ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है और मेरा 7th मंथ चल रहा है। पर आज की वीडियो में मैं आपसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ लेवल 2 स्कैन के बारे में, या यूँ कह लीजिए एनोमली स्कैन के बारे में। जनरली ये स्कैन आपकी प्रेगनेंसी के 5th मंथ में होता है और मेरा भी ये स्कैन हुआ था 5th मंथ में। आज मैं सिर्फ आपसे इंफॉर्मेशन ही नहीं, पूरी की पूरी रिपोर्ट यहाँ पे शेयर करूँगी ताकि आपको डिटेल में पता चले कि एक्चुअल में इस स्कैन में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पता लगने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं ये स्कैन होता कब है। ये स्कैन होता है आपका 18 वीक्स से लेके 22 वीक्स के बीच, यानी कि 5th मंथ में ये आपका स्कैन होगा। मेरा ये स्कैन अराउंड 20 वीक्स में हुआ था, तो मैंने मिड में ये स्कैन कराया था और मैंने ये स्कैन कराया था HOT गाजियाबाद से। ओके, तो ये एक लेवल 2 स्कैन है, एडवांस स्कैन है, जिसमें आपके बेबी के सारे बॉडी पार्ट्स, उसके सारे ऑर्गन्स की डिटेल इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। देखा जाता है कि बेबी में कोई एब्नॉर्मलिटीज तो है या नहीं। ओके, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्कैन है जिसे लगभग सारे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। अभी जहाँ मैं हूँ टनकपुर उत्तराखंड में, यहाँ ये स्कैन अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से मैंने ये गाजियाबाद जाके करवाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ पे थे उस वक्त। तो पर ऐसा भी होता है कि बहुत से जो टाउन्स होते हैं, छोटे कस्बे होते हैं, जगह होते हैं, वहाँ पे ये स्कैन अवेलेबल नहीं होता, तो डॉक्टर स्किप भी करवा सकते हैं। लेकिन आपकी नॉलेज में है जहाँ पे ये स्कैन होते हैं या कुछ नीड है इस स्कैन की, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार ज़रूर करवाएं, क्योंकि इससे जो है ना, सारे बेबी के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ओके, तो अब बात करते हैं कि ये स्कैन होता कैसे है। अभी तक मैंने जितने भी स्कैन्स के बारे में आपको बताया था, जैसे कि प्रेगनेंसी का पहला स्कैन या एंटी स्कैन, तो जनरली वो स्कैन आपके ट्रांसवेजाइनल होते हैं, यानी कि वजाइना के थ्रू होते हैं। पर ये स्कैन आपके पेट के ऊपर से होगा। जो नॉर्मल स्कैन होते हैं वैसा होता है। क्योंकि 20वें हफ्ते तक या 21वें 22वें हफ्ते तक आपका जो बच्चा है वो अच्छी तरह से बन चुका होता है, तो उसमें ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड की कोई ज़रूरत नहीं होती। पेट के ऊपर से ही डॉक्टर्स जो रहते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो पेट के ऊपर से ये जो है स्कैन होता है। पर ये स्कैन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि बेबी के हर एक बॉडी पार्ट की डिटेल इमेज, डिटेल इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। तो इस स्कैन में आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक का भी समय लग सकता है। तो मेरे टाइम पे इस स्कैन में लगभग 40-45 मिनट लगे थे और डॉक्टर ने ना बहुत बहुत दबा के बहुत अच्छे से स्कैन किया था, तो थोड़ा मुझे वो डिस्कम्फर्ट भी फील हो रहा था। और 40-45 मिनट लेटना स्कैन के लिए वो थोड़ा, एक कहते हैं ना, डिस्कम्फर्ट वाला था। लेकिन बेबी के लिए हम इतना डिस्कम्फर्ट पूरी प्रेगनेंसी में रहते हैं, तो वो तो मामूली सी बात है। लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट्स अच्छे से आए और सारी डिटेल्स अच्छे से मिले, तो उससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे चलते हैं रिपोर्ट्स की ओर। मैं आपको शो करती हूँ कि क्या क्या रिपोर्ट्स में डिटेल दी जाती हैं। ओके, ऐसी कुछ दिखती है आपकी स्कैन इमेजेस, और 1-2 नहीं, बहुत सारी स्कैन इमेजेस आपको दी जाती हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, सभी बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स का जो है डिटेल स्कैन होता है। तो ये सब वही चीज़ें हैं। अभी देखिए, यहाँ पे आपको हेड का, टमी का, सबका जो डिटेल है वो मिलेगा। स्पाइन का, ये स्पाइन है, लेग्स हैं, हार्ट है, इन सभी की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जाएगी। इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो इसका कॉस्ट, जो स्कैन का प्राइस है, वो मुझे अराउंड 3000 पड़ा था HOD गाज़ियाबाद में। और अलग अलग डायग्नोसिस सेंटर में मैंने पता करा था, तो वहाँ पे कहीं पे 3500 रुपये भी थे, कहीं पे 4000 रुपये भी थे। तो एवरेज आप लेके चलिए 3 से 3500 रुपये इसका जो कॉस्ट होता है, प्राइस होता है एनुअली स्कैन का, वो रहता है। देखिए, यहाँ पे कंप्लीट बेबी शो करा गया है। अभी स्कैन हमें पढ़ना तो नहीं आएगा, ये डॉक्टर्स के लिए होता है, तो हम सीधे चलते हैं रिपोर्ट्स की ओर। तो ये मेरी कुछ रिपोर्ट्स हैं, डिटेल्स है रिपोर्ट्स की। सबसे पहले ये मैं आपको शो करती हूँ। देखिए, इसमें यहाँ पे
जो भी मेज़रमेंट है वो मेज़रमेंट शो किया जाएगा और उस मेज़रमेंट के बिहाफ पे आपको बताया जाएगा कि आप कितने वीक्स प्रेग्नेंट हैं। मैं यहाँ पे थी आपकी 19 वीक्स 1 डे प्रेग्नेंट। ये आपका जो एवरेज है वो निकाला गया है, सभी बॉडी पार्ट्स की अलग अलग जो है एज वो आती है और उस एज के एवरेज निकाल के एक निकाला जाता है कि कितने दिन की आप प्रेग्नेंट हैं। तो मैं उस टाइम 19 वीक 1 डे की थी और ये सारी देखिए BPD, FL, AC, HC ये सभी आपके बेबी के बॉडी पार्ट्स का सेंटीमीटर में यहाँ पे मेज़रमेंट दिया गया है। अभी जनरल स्कैन में आप जाएंगे तो सिर्फ आपको BPD, FL, AC, HC मिलता है, ये सब डिटेल्स नहीं मिलती है। यहाँ पे ये सभी डिटेल्स आपको दी गई हैं। यहाँ भी आपको सारी डिटेल्स दी गई हैं और यहाँ पे ये देखिए फेटल HR यानी कि यहाँ पे हार्ट बीट शो करी गई है। तो मेरी बेबी की उस टाइम पे हार्ट बीट थी 155 BPM यानी कि बीट पर मिनट। ओके, अभी आ जाते हैं जो रिटर्न रिपोर्ट्स रहती है उनकी तरफ। तो बाय LMP मेरा जो था वो 19 वीक 4 डेज़ का था, पर बेबी की ग्रोइंग के अकॉर्डिंग मतलब ग्रोथ के अकॉर्डिंग जो है वो मेरी 19 वीक्स 1 डे आई थी। तो इसका कहने का मतलब मैं 3 दिन थोड़ा पीछे चल रही थी। वो सब इसीलिए क्योंकि जो यहाँ पे देखिए, ये देखिए सब जो हेड सर्कमफेरेंस होता है, फीमर लेंथ होती है, एब्डोमिनल होता है, टीबिया होता है, ये सारी डिटेल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग आपकी बेबी की गेस्टेशन एज आती है। तो 19 वीक्स 4 डेज़ पे मेरी आई थी BPD की और 5 डेज़ आई थी मेरी हेड की और फीमर की अलग आई थी। फीमर की देखिए 18 वीक्स 4 डेज़ आई थी और एब्डोमिनल की मेरी 19 वीक्स 5 डेज़ आई थी। तो ये अलग अलग आती हैं और इन सब का एवरेज निकाल के आपकी ये वाली एज निकाली जाती है 19 वीक्स 1 डे। EGA बाय USG यानी कि इस्टीमेटेड गेस्टेशनल एज बाय USG यानी कि स्कैन और EGA इस्टीमेटेड गेस्टेशन एज बाय LMP यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल आपका जो साइकिल रहता है वो जो भी आपका डेट रहेगा वो। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी 11 है मेरी LMP के अकॉर्डिंग और मेरी USG के अकॉर्डिंग 14 है, 14 जुलाई 2024। तो ये मेरा लास्ट स्कैन था। अभी मेरा एक स्कैन होना है 7th मंथ में जो होता है, उसमें ये सारी चीज़ें हैं जो चेंजेस हो सकते हैं, मतलब 2-3 दिन 1 हफ्ता आगे पीछे होता है, वो सब होता है बेबी की ग्रोथ के ऊपर। यानी कि मेरा जो गेस्टेशनल एज आई थी USG के अकॉर्डिंग वो इतनी थी 19 वीक्स 1 डे और वेट बेबी का अराउंड आया था 280 ग्राम, 50 ग्राम ऊपर नीचे मतलब प्लस माइनस हो सकता है, एग्जैक्ट ज़रूरी नहीं हो। प्लेसेंटा जो रहता है यानी कि जो ऑर्गन है बेबी को जो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है प्लेसेंटा, वो आपका मेरा जो लोकेशन है वो इंटीरियर था और इसकी मैच्योरिटी जो थी वो ग्रेड 1 थी। प्रेगनेंसी में ये मैच्योरिटी ग्रेड 3 तक जाती है जो आपके प्रेगनेंसी एंड ऑफ प्रेगनेंसी तक होती है। तो अभी मेरी जो है वो 1 मैच्योरिटी में थी एट 20 वीक्स और एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ पे दिया नहीं गया है कि कितना मतलब था सेंटीमीटर्स में, वैसे दिया जाता है लेकिन यहाँ पे एडिकेट लिखा है, इसका मतलब जितना होना चाहिए इस एज में उतना है। बाकी इंटरनल OS इज क्लोज्ड यानी कि जो सर्विक्स है वो क्लोज्ड है और सर्विकल लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी कि 5 सेंटीमीटर जो सर्विक्स लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। बाकी ये सारी हेड की डिटेल्स दी गई हैं कि हेड में देखिए सब नॉर्मल यहाँ पे आया, स्कल वगैरह की इंफॉर्मेशन और बाकी पीछे आपकी पेट का दिया गया है। लिम्स यानी कि आपकी हाथ पैर सब चारों हाथ पैर प्रॉपर बने हैं नहीं बने हैं। ऑल 4 लिम्स एंड 14 लिम्ब बोन आइडेंटिफाइड, द फुट वॉज आइडेंटिफाइड ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों पैर बन गए हैं और इनके जो मतलब सही हैं जो बराबर बने हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है इस टाइप से। और अम्बिकल कॉर्ड जो रहती है जो प्लेसेंटा और बेबी को जोड़ती है उसमें 2 आर्टरी 1 वेन होती है, वो प्रॉपर है, मतलब नॉर्मल है, वो भी रेशियो ठीक है।
और स्पाइन की यहाँ पे सारी डिटेल्स हैं, चेस्ट की डिटेल है, आपकी इसमें हार्ट की डिटेल होगी। तो लास्ट जो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे लिखा गया है वो नॉर्मल सिंगल लाइव, यानी कि जो एक बेबी है, ट्विंस नहीं है, सिंगल बेबी है, 19 वीक्स 1 डे का वो प्रेजेंट है नॉर्मल कंडीशन में। तो ये एंड ऑफ द रिपोर्ट है। ओके, ये तो कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं। तो जनरली इतनी डिटेल्स आपकी दी जाती हैं आपके लेवल 2 स्कैन में, जो कि आपके लेवल 1 स्कैन या जनरल जो स्कैन होता है उसमें नहीं होती हैं। उसमें सिर्फ आपको आपके क्या कहते हैं BPD FL/AC, आपके बेबी का वेट और आपका बेबी का हार्ट बीट, ये सब डिटेल होगी, पर सारे ऑर्गन्स की डिटेल नहीं दी जाती हैं। तो यहाँ पे सारे ऑर्गन्स, सारे बॉडी पार्ट की डिटेल्स दी जाती हैं। आई होप मैंने जो भी इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस आपसे आज यहाँ पे शेयर किया है वो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर ज़रा से भी आपके लिए हेल्पफुल है और आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।